चलो पहला सेंटेंस बोलो। पुलिस चोर को पकड़ रही होगी। पुलिस विल बी कैचिंग thief। यस। वह बरी जा रहा होगा। He will be going to Bari। यस। एट बरी सर। बरी वे आज से बात नहीं टू करेंगे। का यूज कब होता है? टू का रियल मतलब होता है को, है ना, और वो साइलेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि वह बरही जा रहा होगा, तो वह बरी को जा रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा मतलब वह स्कूल को जा रहा होगा। वे मंदिर जा रहे होंगे मतलब वे मंदिर को। तो टू का मतलब क्या होता है? को। ठीक है, नेक्स्ट। वे आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। They will not be talking you। चाहो तो टू लगा सकते हो, talking to you या talking you, है ना। स्पोकन में, इन स्पोकन इंग्लिश we should not sincere about grammar। तुम्हारी मदद नहीं, रवि तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा। रवि will not be helping you। क्या वह इंग्लिश सीख रहा होगा? Will he be learning English? क्या वे आपको धोखा नहीं दे रहे होंगे? Will they not be cheating you? वह मोबाइल क्यों चुरा रहा होगा? वह मोबाइल क्यों चुरा रहा होगा? Why will he be stealing mobile? वे आपसे क्या पूछ रहे होंगे? What will they be asking you? क्या नेहा प्रिया का इंतजार नहीं कर रही होगी? Will Neha not be waiting Priya? वह तुमसे क्या पूछ रही होगी? What will she be asking you? सीवी। हो गया क्लियर? सीवी। ठीक। यस सर। तो हमारे क्या क्या क्लियर हो गए? फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम कल करेंगे। ठीक है, तो अब हम किस चीज पे डिस्कस करें? इंग्लिश के बारे में, है ना। तो आप लोगों ने इंग्लिश में अभी तक क्या क्या सीखा है? टेंस, मॉडल्स और बॉडी लैंग्वेज। नहीं, इंग्लिश में हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। There are 21 मॉडल्स here, है ना। 21 मॉडल्स पढ़े हमने। क्या क्या पढ़े हैं? is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, dare, need, must, would, to, used to। ठीक है, 21 मॉडल्स पढ़े हैं। टेंस पढ़े हैं हमने अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट के चारों पढ़ लिए हैं और फ्यूचर के 2 पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा, क्या हो गया नैन्सी? क्या बात कर रही है? सर ये बोली कि ये वाला ही गलत है। क्या हो गया? गलत है सर, ये बता रही थी उसको। अच्छा, गलत है। आपको कोई दिक्कत इसमें? देखो अभी मैंने, आप लोग जब नहीं आए थे गर्मी में, तो मैंने कुछ प्रीपोजिशन पढ़ाए थे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वो ये थे कि ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट, इन और इनटू। सर ये क्या है? प्रीपोजिशन पढ़ा, ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट, इन, इनटू। याद है सबको? तुम लोग नहीं आए थे ना? नो सर। देखो सिंपल सा है। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, और अपॉन का मतलब होता है पर के साथ में स्पर्श। पर का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट। ऑन का मतलब क्या है हमारा? स्पर्श। अपॉन का मतलब पर और गति। स्पर्श और गति में क्या अंतर है? जैसे मैंने बोला कि दीवार पर घड़ी है, तो क्या बनेगा? देयर इज ए वॉच ऑन द वॉल। ठीक है, दीवार पर क्या है? घड़ी है। दीवार पर बोर्ड है, देयर इज ए बोर्ड ऑन द वॉल। टेबल पर डस्टर है, देयर इज ए डस्टर ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये क्या है? स्पर्श है। स्पर्श मतलब ऑन। स्पर्श के साथ में अगर गति होगी तो क्या आएगा? अपॉन। मैंने टेबल पर डस्टर फेंका, फेंका मतलब स्पर्श भी हुआ, गति भी हुई, तब क्या आएगा? अपॉन। शेर गाय पर कूदा, तो शेर ने क्या किया? गाय को टच भी किया और कूदा मतलब धक्का भी मारा, तो क्या आएगा? अपॉन। अंकित ने या कृष्णा ने अंकित को झापड़ मारा, या कृष्णा ने अंकित को झापड़ मारा, किसी ने भी एक दूसरे को मारा, तो झापड़ मारने का मतलब क्या हुआ? टच भी हुआ और गति भी हुई है। प्रिंसिपल सर, टीचर आप लोगों को मारते हैं, अक्सर कुटाई होती रहती है ना, तो क्या होते हैं वो? स्पर्श भी होता है और गति भी होता है। कभी कभी पुराने जमाने में टीचर लोग चौक फेंक के मारते थे, तो चौक से क्या होता था? स्पर्श भी होती थी और गति भी होती थी। तो हो गया क्लियर? ऑन का मतलब सिर्फ स्पर्श, लेकिन गति नहीं।
अपॉन का मतलब स्पर्श भी होगा और गति भी होगी। अपॉन अब क्या बना ओवर, ओवर का मतलब ऊंचा, कितना ऊंचा, कम ऊंचाई पर, मतलब हमको ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो क्या यूज होगा ओवर। जैसे छत है ना, हमारे सिर के ऊपर छत है तो क्या बोलेंगे देयर इज रूफ ओवर आवर हेड्स। हमारे सिर छत है, छत ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, कम ऊंचाई पर है तो क्या यूज करेंगे ओवर। अधिक ऊंचाई के लिए क्या यूज करेंगे हम अबव। जैसे आसमान के ऊपर या आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार्स अबव द स्काई, है ना, सीमा के ऊपर, सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द बॉर्डर, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई के लिए क्या यूज करेंगे हम अबव। तो ऑन, अपॉन, ओवर, अबव क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा इन और इनटू। तो इन का मतलब होता है में और इनटू का मतलब भी होता है में। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इन कहाँ लगाना है और इनटू कहाँ लगाना है। इन मतलब में पहले से में, पहले से, और इनटू का मतलब बाद में। पहले से मतलब मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, ठीक है। जग में पानी है, पहले से है तो क्या आएगा इन। प्रिंसिपल सर अपने रूम में है, प्रिंसिपल सर इज इन द रूम, प्रिंसिपल सर अपने रूम में है तो क्या आएगा इन। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि प्रिंसिपल सर रूम में आ रहे हैं, पहले से नहीं है, आ रहे हैं, तो आने के लिए क्या आएगा बाद में के लिए इनटू। लड़के नदी में तैर रहे हैं, पहले से तैर रहे हैं, बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, लड़के नदी में कूदे, अभी पहले से तो नहीं कूदे ना, बॉयज जंप्ड इनटू द रिवर। जग में पानी है, देयर इज वाटर इन द जग, जग में पानी डालो, तो डालना, अभी हमने जग में पानी बाद में डालेंगे हम तो क्या आएगा इनटू, मतलब पहले के लिए इन और बाद के लिए क्या आएगा इनटू। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप लोगों को प्रीपोजिशन बहुत ही इजी वे में बहुत ही जल्दी समझ आ गई। आगे सामने ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, इन और इनटू। अब एक प्रीपोजिशन और है जिसमें आप लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है, काहे में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में आती भी है। एक तो होती है विथ और दूसरा होता है बाय। बाय और विथ का यूज आता है प्रीपोजिशन में। देखो विथ का मतलब भी होता है साथ और बाय का मतलब भी होता है साथ, ठीक है। विथ का यूज हम कब करते हैं सजीव के लिए, सजीव मतलब जिसमें जान होती है, और बाय का यूज कब करते हैं हम निर्जीव के लिए, जिसमें जान नहीं होती है। जैसे मैं बाइक से स्कूल आता हूँ, क्या बोलूँगा, मैं बाइक से स्कूल आता हूँ, तो बाइक क्या है निर्जीव है, तो क्या यूज करते हैं बाय। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आप लोग कैसे आते हो बस से स्कूल आते हो, तो बस क्या है निर्जीव, ठीक है। लेकिन मैंने चाकू से आम काटा, तो चाकू क्या है निर्जीव है, तो चाकू के लिए मुझे क्या लगाना चाहिए बाय लगाना चाहिए। लेकिन चाकू का इस्तेमाल मैं सजीव की तरह कर रहा हूँ, चाकू मेरे पास है और मैं आम काट रहा हूँ, मतलब मैंने चाकू को क्या किया एक सजीव की तरह इस्तेमाल किया। जब हम किसी निर्जीव चीज का इस्तेमाल सजीव की तरह करते हैं तो बाय की जगह क्या आता है विथ। मैंने चाकू से आम काटा तो क्या आएगा आई कट द मैंगो विथ नाइफ, ठीक है। अगर मैं डंडे से किसी को पीटता हूँ, नॉर्मली क्या है डंडा क्या है निर्जीव है, तो क्या आना चाहिए बाय। लेकिन पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, तो पुलिस ने डंडे का कैसा इस्तेमाल किया एक सजीव इस्तेमाल किया। चौक क्या है एक निर्जीव चीज है, बाय आना चाहिए। लेकिन जब एक टीचर चौक से लिखना चालू करता है तो कैसा इस्तेमाल होता है इसका सजीव की तरह, तब उस स्थिति में क्या आएगा विथ। तो आपको बाय और विथ में हुआ क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं नो, मतलब काफी अच्छे समझ में आया ना। यस। इसी प्रकार वॉइस होते हैं, वॉइस भी बहुत इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर मैं आपको समझाता हूँ तो बहुत इजी मेथड, देखो हर चीज़ के दो मेथड होते हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, मैंने बताया था पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है विद्यार्थियों के लिए 5 बजे से 8 बजे तक का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, है ना। आपको कभी भी 5 से 8 मतलब 3 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ो, 5 से 6 पढ़ो, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो,
जो अच्छा लगता है व्हाट्सएप चलाना है व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाना है फेसबुक चलाओ, कोई से मोटिवेशनल स्पीच सुनना है वो सुनो, 10 से 15 मिनट है ना, हमने 10 से 15 मिनट एंजॉय किया, फिर पढ़ने बैठे, फिर 1 घंटा पढ़े। तो जो 5 से 8 का समय है, 3 घंटा, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपके 6 घंटे के बराबर होता है ना। तो जो आपका टाइम है 5 से 8 का टाइम, जो आप लोग स्टूडेंट अच्छे पढ़ने वाले हो, मूर्खों से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे कुछ भी कर दो तो मतलब नहीं ना, लेकिन जो अच्छे पढ़ते हैं थोड़ी सी तैयारी करो और कोशिश करो कि 5 से 8 ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना हमारे यहाँ, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, जितने भी भगवान होते हैं, स्पिरिचुअल पावर जिसको हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर, अच्छे स्पिरिचुअल पावर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग, स्पिरिचुअल पावर एक ही दिशा में चलते हैं, और जब एक दिशा में चलते हैं तो हमारा दिमाग हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आप लोग कभी भी कोई चीज़ देखना 5 से 8 पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी और बहुत ईजी याद रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि हर चीज़ की 2 मेथड होती है, एक ईजी मेथड होती है, एक टफ होती है, ठीक है। मैथ्स, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, आपको वो टीचर अच्छे लगते हैं जो टीचर आपको इजी मेथड में पढ़ाते हैं, है ना। कोई भी 2 मेथड होती है, आप लोग एलसीएम निकालते हो, क्या क्या मैथ्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो 2, जैसे नरेशन, आपको मालूम है, यू नो अबाउट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के बारे में नहीं मालूम है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नरेशन। नरेशन के बारे में, नरेशन की बहुत सारी विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, अगर आपके कोर्स में होंगे नरेशन तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल के बारे में मालूम है आपको, आर्टिकल मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, ए एंड द का यूज, है ना, आर्टिकल। इसके बाद में आप लोगों को क्या आता है, प्रीपोजिशन आते हैं। कंजंक्शन समझते हो, कंजंक्शन आप लोगों को आता है, एज सून एज का यूज आता है, एग्जाम में आता है एज सून एज और कॉमा, फिर आता है क्या, नो सूनर देन का यूज आता है, आता है नो सूनर देन का, फिर एज का यूज आता है, फिर आता है एज और सो का यूज आता है, आता है, फिर टू और टू का यूज आता है ना। 5 नंबर के आते हैं ये हमको मालूम है। ये सब चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और आप लोगों का कोर्स शायद 9-10 में ना, आप लोग शायद मुश्किल से 25 से 30 दिन में पूरा ग्रामर पोर्शन खत्म हो सकता है, और आप लोगों को मोर देन 90% मार्क्स मिल सकते हैं इंग्लिश में ना। इंग्लिश से कोई कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। अब इंग्लिश इजी क्यों है बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को, इंग्लिश इज ओनली द लैंग्वेज दैट कैन बी लर्न विद इन 100 days। इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा है, क्यों है, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है इंग्लिश के बारे में, है ना। तेलुगु के बारे में नहीं मालूम है, मराठी के बारे में नहीं मालूम है, मलयालम के बारे में नहीं मालूम है, बंगाली भाषा के बारे में नहीं मालूम है, इंग्लिश के बारे में सबको मालूम है हमको, तो इंग्लिश ईजी है। चलो अब मेरे को इंग्लिश के बारे में कुछ बोल के बताओ। मैंने आप लोगों से कहा था आई हैड गिवन टू योर होमवर्क, यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट एनी सब्जेक्ट व्हाटएवर यू वांट टू प्रिपेयर। हु इज प्रिपेयर्ड अबाउट इट टिल नाउ? हु कैन टेल मी? कोई बताएगा?